हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में सेक्शन 115 से रिलेटेड टॉपिक रिवीजन के बारे में। ठीक है, जो रिवीजन होता है, रिवीजन का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है आपके। ठीक है, न्यायालय जो होगी आपकी, हाई कोर्ट जो होगी वो रिवीजन कर सकती है। ठीक है, लेकिन रिवीजन वो कौन से केस में कर सकती है? वो रिवीजन जो हाई कोर्ट है वो जो सबऑर्डिनेट आपकी कोर्ट होंगी, जो उनसे नीचे की, जो जैसे आपके मान लीजिए सेशन कोर्ट है, ठीक है, आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में कोई न्यायालय चल रही है, या फिर मेट्रोपॉलिटन जो है मजिस्ट्रेट के अंदर में कोई कोर्ट चल रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कोर्टें हैं, ये अगर कोई किसी केस का ट्रायल लेती हैं, मान लीजिए कि मैं सेशन कोर्ट के पास जाता हूँ और मैं सेशन कोर्ट के पास जाके बोलता हूँ मैंने कोई ट्रायल कर दिया, और उस ट्रायल के दौरान जो है पूरी प्रोसीडिंग होती है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एज अ प्लेंटिफ जो मुझे उनसे रिलीफ मिलना चाहिए था न्यायालय से, वो रिलीफ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये जो न्यायालय है, जो सेशन कोर्ट है, इसने सही से जो है हर चीज़ को चेक नहीं किया है, हर चीज़ को अप्लाई नहीं किया है, हर एविडेंस को, हर विटनेस को अच्छे से देखा नहीं है। ठीक है, और उसको जो है इफेक्ट में नहीं लिया सही से। ठीक, तो मैं इसके खिलाफ अपील करूँगा। ठीक है, अपीलेट कोर्ट में। ठीक, अपीलेट कोर्ट में मैंने अपील कर दी। ठीक है, अब अपीलेट कोर्ट में भी जाने के बाद हमको लगता है कि जो न्यायालय है उसने फिर से हमारे खिलाफ जो है सही से फैसला नहीं दिया है। अब उसने फिर से हमको जो है जैसा सेशन कोर्ट ने डिसीज़न दिया था, ठीक है, वैसे ही डिसीज़न जहाँ पे हमने अपील किया था अपीलेट कोर्ट में जाके, वहाँ पर भी हमको नहीं मिला। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम रिवीज़न के लिए जाएंगे। ठीक, रिवीज़न के लिए कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये जो रिवीज़न का आपका ऑप्शन बचता है, ये एक्चुअली में तब आएगा ये ऑप्शन जब हमारे पास ना अपील की कोई बात, अब हमारे पास अपील करने के लिए कोई पावर बची ही नहीं है। अब हम एज अ प्लेंटिफ अगर मैं चाहूँ कि किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर मैं अपील कर दूं उस केस से रिलेटेड जिसके बिहाफ पर पहले ही ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, मेरे खिलाफ, ठीक है, तो अब मैं जो है अपील नहीं कर सकता हूं, तभी मैं जो है रिवीजन के लिए हाई कोर्ट के पास जाऊंगा। ठीक, उसके बाद जब मैं अपना केस लेके हाई कोर्ट के पास जाऊंगा तो जो न्यायालय होगी, जो हाई कोर्ट होगा, वो हाई कोर्ट उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जो है नोटिस भेजेगा कि जो भी इस केस से संबंधित डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो आपके पास एविडेंस हैं, विटनेस हैं, आपके पास जो फैक्ट हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप वो फैक्ट बताइए कि किस बेसिस पे आपने ये डिसीजन दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें हाई कोर्ट अब अपने अंडर में ले लेगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें कौन चेक करेगा? हाई कोर्ट चेक करेगा। ठीक, अब हाई कोर्ट खाली सिर्फ यही नहीं चेक करेगा कि उस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी उसने उस केस को सही से देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है, उसमें हर चीज़ अच्छे से उसने अप्लाई की है कि नहीं। वो ये भी देखेगा कि क्या उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ये पावर थी कि नहीं कि वो उस केस को अपने कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल ले। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरी बात, वो ये भी देखेगी कि क्या उस न्यायालय ने लीगल और इलीगल तरीके से तो काम नहीं किया है। मतलब अगर इलीगल तरीके से काम किया होगा तो भी वो अब इस रिवीजन के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अब ज्यूरिडिक्शन भी जो है उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट का आ जाएगा कि क्या वो केस उस कोर्ट में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पर उसकी ट्रायल चले हैं, क्या उस कोर्ट में वो ट्रायल चलने भी चाहिए थे कि नहीं चलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो न्यायालय, हाई कोर्ट अपने से चेक करेगी रिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं अब जो है वो हाई कोर्ट जो है खुद ब खुद चेक करेगी। ठीक, और उसको देखने के बाद जो उस हाई कोर्ट ने, ठीक है, मान लीजिए कि सब कुछ जितना भी उसको फैक्ट चाहिए था, जितना भी उसको ज्यूडिक्शन चेक करना था, ज्यूडिक्शन चेक कर लिया। ठीक है, उसको मतलब अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी से जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी थी सब कुछ करने के बाद वो क्या करेगी, अब उसको जो लगता है वो उस पर डिवीज़न मतलब अपना डिसीजन देके वापस से वो केस अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी उसके पास भेज देगी, और वही फैसला अब उस कोर्ट को देना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर एक बार आपका हाई कोर्ट से रिवीजन हो जाता है,
उसके बाद फिर आपके पास कोई भी और ऑप्शन न्यायालय के अंदर पेश होने का नहीं बचता है। ठीक है, और रिवीजन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जो है उस ऑर्डर के, जो आपको सब ऑर्डिनेट ने जो ऑर्डर दे दिया है आपके केस में, ठीक है, मान लीजिए प्लेंटिफ के तौर पे मुझे जो है आज जो है 28 दिसंबर को, ठीक, 28 दिसंबर को हाई कोर्ट ने मेरे जो केस था उस पर जो है डिसीजन दे दिया है। तो अगर मैं अब ये हाई कोर्ट में जाना चाहूँ इसके रिवीजन के लिए, तो आज 28 से लेके नेक्स्ट 90 डेज तक, मतलब अगले 90 दिनों तक मेरे पास ये समय रहेगा, ये बाउंडेशन रहेगी, ये लिमिट रहेगी कि मैं जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दूं कि मुझे इस केस पर अपना रिवीजन कराना है। और अगर मैं 90 दिन के अंदर में रिवीजन के लिए एप्लीकेशन नहीं डालता हूं तो फिर मेरी ये लिमिट जो होगी वो खत्म हो जाएगी, मैं रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब की सब जो है आपका रिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो रिवीजन का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।